नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से त्रियांकुश लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निबंध स्वतंत्र भारत @75 आत्मनिर्भरता के साथ सत्यनिष्ठा। तो चलो शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में सबसे यादगार दिनों में से एक 15 अगस्त है। यह वह दिन है जिस दिन भारतीय उपमहाद्वीप स्वतंत्रता के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन जाता है। आज हमें आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं। हमारे भारत में आत्मनिर्भरता, विकसित भारत, समृद्ध भारत जैसे कई सपने थे, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सारे सपने सच हो गए हैं? हम कह सकते हैं कि इनमें से कुछ सपने अभी बाकी है। आत्मनिर्भरता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की एक दृष्टि है। तब तक विकसित देश की श्रेणी में कोई गिनती नहीं रखी जा सकती जब तक वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। किसी भी देश की दूसरे देश पर निर्भर उस व्यक्ति के समान है जो वैशाखी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मनिर्भरता के महत्व को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग है और स्वयं का व्यक्ति होना ही इसका अंतिम प्रतिफल है। हालांकि भारत 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से एक लंबा सफ़र तय कर चुका है, लेकिन हमारे समाज में कुछ चीज़ें अभी भी कायम हैं। इस यात्रा में महत्वपूर्ण बातें लिंग, जाति या नैतिक मूल्यों के आधार पर लोगों के भेदभाव को दूर करना है। अगर हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि यहीं पर सब कुछ खत्म होता है। हमारे समाज में जनता को कई हिस्सों में बांटने वाली भयानक और भीषण प्रथाएं अभी भी प्रचलित है और यह बदले में हमें विकास और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी ब्रिटिश विभाजन का पालन कर रहे हैं और इसने लंबे समय में हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया है। ईमानदारी, वफादारी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का पहला कदम पिछले 14 वर्षों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं एक ऐसा भारत का सपना देखता हूं जो समृद्ध और देखभाल करने वाला हो, एक ऐसा भारत जो सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। महान राष्ट्र का आगमन होता है, महान राष्ट्रों का आगमन होता है। हाल ही का उदाहरण ले लो तो पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। वास्तविक समय में सभी मार्ग पूरी तरह से बंद थे। ऐसे में हमने आत्मनिर्भरता का सहारा लेकर अपने देश में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई है। सभी जाति और धार्मिक भेदभाव को भूलकर हम एकता के सूत्र में हैं। तो अंत में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बैठ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत अभी भी अपनी अखंडता दिखाता है। आत्मनिर्भरता आत्मसुधार और आत्मखोज की ओर ले जाती है। धन्यवाद।